जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय बाबा चामलियाल जी की। तो मैं इस समय मौजूद हूं जिला सांबा की रामगढ़ सब सेक्टर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहां जीरो लाइन पर स्थित है बाबा चामलियाल जी का ये देवस्थान। और आपको बता दें कि आज भव्य बाबा चामलियाल जी का मेला लग गया है। मैं आपको आज देवस्थान से एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर पहुंचकर आपको दर्शन कराऊंगा। आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। कहते हैं कि बाबा चामलियाल जी, जो कि बाबा दलीप सिंह नहार जी के नाम से आप उन्हें जानते हैं, जो कि सूफी संत हुआ करते थे और उनका धड़ जो है वो यहाँ तक चलकर आया था और यहीं पर बाबा जी समा गए थे और उसके बाद से यहाँ पर भव्य मेला लगता है। तो मैं इस समय देवस्थान पर पहुंच चुका हूँ और आपको मैं सबसे पहले बाबा चामलियाल जी के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो कि अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये बाबा चामलियाल जी का देवस्थान, यहाँ पर आज जो है तमाम जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहीं पर बाबा चामलियाल जी का ये देवस्थान आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर लाल चादर जो है वो बाबा जी को चढ़ाई गई है। और इससे पहले आपको बता दें कि सुबह तड़के सवेरे यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से भी बाबा चामलियाल जी के यहाँ देवस्थान में चादर चढ़ाई गई, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई है। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चामलियाल जी का ये देवस्थान, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध विख्यात ये देवस्थान है। और यहीं पर जो है हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक मेला जो है वो शुरू हुआ है। मैं मेले की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बाबा चामलियाल जी के दर्शन करा रहा हूं। आप दर्शन करें और इसके साथ साथ आपको इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जय बाबा चामलियाल जी की। तो पुजारी जी क्या कहेंगे? भव्य मेला लग गया है, इस दिन का इंतजार सबको होता है। नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या इतिहास है बाबा जी के देवस्थान को लेकर? बात देखो, बाबा जी इनका नाम दलीप सिंह मनवास है। इनका जो दड़ है यहाँ पे गर्दन पाकिस्तान में है। तो जहाँ पे मतलब चमड़ी का कोई भी रोग होगा यहाँ पे ठीक हो जाता है। आज भी हमारे पास लाखों श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो यहाँ से ठीक होकर गए हुए हैं। तो अभी भी हमारे पास काफी श्रद्धालु मतलब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हर एक स्टेट से आ रखे हैं। तो इसी कारण आ रखे हैं कि बाबा जी का जो देवस्थान है, यहाँ पे चर्म रोग बहुत बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर फेड हो जाते हैं ना, वहाँ पे बाबा जी की जो यहाँ की शक्कर, मट्टी को शक्कर बोलते हैं, पानी को शरबत, और दोनों चीजें लेप लगाने से इंसान ठीक। सही कहा आपने कि यहाँ की शक्कर और शरबत जो वो स्किन एलिमेंट का काम करती है। अगर किसी को चर्म रोग है तो वो यहाँ का शक्कर का लेप करता है शरीर पर। उसके बाद शरबत जो यहाँ का जल है उससे स्नान करते हैं। उसके कहते हैं कि परहेज करना पड़ता है, कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ता है बाबा जी के देवस्थान पे। इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि मेले से पहले ही श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना लगातार लगा हुआ है। जी, ये जो यहाँ का शक्कर शरबत लेप लगाने से चर्म रोग 100% ठीक हो जाता है। और ये जो बाबा जी का वार्षिक मेला है, पिछले दिनों जब फायरिंग हुई थी तो थोड़ा डर का माहौल हो गया था, लेकिन आज तो कोई 15 ही दिन हो गए हैं। 15 दिन में मतलब लोगों का डर निकल चुका और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और लगभग मतलब 1.5 लाख पब्लिक आने का अनुमान है दरबार में। बिल्कुल। इससे पहले हम देखते थे कि 2018 से पहले पाकिस्तान भी यहाँ पर मेले में आता था, लेकिन 2018 में जिस तरह से हमारे बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे तो उसके बाद पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कायराना हरकतें करता है, जिसके चलते पाकिस्तान को जो है इसी तरह से बाइकआउट किया जाता है। तो जो रिचुअल्स होते थे, जो कहते हैं कि जो परंपराएं रहती हैं, उन्हें परंपराओं को भी खत्म कर दिया। जो शक्कर शरबत यहाँ से पाकिस्तान जाता था और वहाँ की चादर बाबा जी के देवस्थान पर आती। हाँ, ये जो परंपरा थी बहुत अच्छी परंपरा था, क्योंकि हर एक मतलब उधर भी तो ऐसे मरीज है बेचारे, लेकिन अब 2018 के बाद उनसे हमारा कोई और संबंध नहीं रहा। तो ना ही उनको हम शक्कर शरबत देते हैं और ना ही वहाँ की चादर आती है। तो ये सारी रीत जो है वो बंद कर दी गई जी। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या कुछ बनाई गई है भव्य मेले को लेकर? क्योंकि बारिश भी है और जैसे जैसे अभी मौसम साफ हो रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का तांता लगातार यहाँ पर लग रहा है। हाँ जी, जैसे मतलब श्रद्धालु पहले सुबह जैसे बारिश का माहौल था तो थोड़ा मतलब कम आ रहे थे, तो लेकिन अभी जैसे ठीक हो रहा है तो श्रद्धालु ज्यादा आने लग गए हैं। तो व्यवस्थाएं क्या कुछ है यहाँ पे? व्यवस्था पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी कर रखी है। यहाँ पे जो लंगर है बिल्कुल 24 घंटे मतलब चलता है और रात तक चलेगा ये।
और भी व्यवस्था काफ़ी है। अगर बारिश आ जाए यहाँ पे हर एक व्यवस्था, कहीं उनको बिठाने की और कहीं और रखना हो, हर एक व्यवस्था है। तो क्या आपका श्रद्धालुओं को संदेश रहेगा कि आप भी आएं और बाबा जी के देवस्थान पर आकर माथा टेकें? अगर किसी को चर्म रोग है वो यहाँ पर आकर अपना इलाज मन से, सच्चे मन से आकर यहाँ पर करवा सकते हैं। जी, मैं सभी चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा जी के दरबार में आएँ और बाबा जी के दरबार में आए और यहाँ का मतलब शक्कर और शरबत लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और श्रद्धालु जो सच्चे दिल से आते हैं तो वो बिल्कुल 11 दिन में ठीक होकर चले जाते हैं। चलिए पुजारी जी, आपने अपना वक्त दिया, इसी तरह से सभी के ऊपर बाबा चामलाल जी का आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करते हैं। जी बिल्कुल जी, क्योंकि बाबा जी की बहुत शक्ति है, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे मतलब हर चीज़ प्रोवाइड है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि जिसको चर्म रोग है, जो आपके चैनल के माध्यम से कोई देख रहा है, जिसको भी चर्म रोग है वो यहाँ पे आए और अपना इलाज करवाए और बाबा की सेवा करे और दर्शन करे। जय बाबा चामलाल। जय बाबा चामलाल जी की। तो आपको मैं एक बार फिर से दर्शन कराऊंगा बाबा चामलाल जी के। देखिए आज बारिश का दिन है, बारिश काफी सुबह से लगातार चल रही है, लेकिन अभी जैसे बारिश रुकी है तो वैसे ही श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो तांता है वो लग रहा है। और ये तस्वीरें आपको मैं जो दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव अपने चैनल के माध्यम से, बाबा चामलाल जी के देवस्थान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन रामगढ़ सेक्टर जिला सांबा का यहाँ पर बाबा जी का ये देवस्थान है। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, माथा टेक रहे हैं और कहते हैं कि अगर किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, तो वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं जब वो अपना सच्चे मन से यहाँ पर माथा टेकते हैं। और उसी के साथ साथ बाबा जी के देवस्थान की जो शक्कर है, जिसे आप माटी कहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर खेत है यहाँ पर, तो वो शक्कर का लेप शरीर पे किया जाता है और उसके बाद यहाँ के जल यानी शरबत से स्नान किया जाता है तो आपके चर्म रोग ठीक होते हैं। परहेज करना पड़ता है, कुछ दिनों तक यहाँ पर रहना पड़ता है। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हो या फिर यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना हो, तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो मेन पॉइंट है, मेला यहाँ से शुरू होता है, मेन गेट से भी थोड़ा आधा किलोमीटर आगे चले जाएं तो वहां से लेकर देवस्थान तक सिक्योरिटी पुख्ता की गई है। हर गतिविधि के ऊपर सुरक्षा बलों ने नजर रखी है। यहाँ के कंसर्न्ड विधायक हो या जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो लगातार जो वो कुछ दिनों से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि बाबा जी के देवस्थान पर आप जरूर आएं। तो मैं बाहर का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये दृश्य खास है जो बाबा चामलाल जी का देवस्थान। आप देख रहे हैं कि लाल चादर यहाँ पर चढ़ाई गई है। इसी के साथ साथ सुबह बाबा जी के देवस्थान पर बीएसएफ के अधिकारियों ने, तमाम जो जवान है वो यहाँ पर माथा टेक रहे थे। सुबह तड़के वो माथा टेकते हैं बिल्कुल। तो ये गांव से जो है वो जो दग छन्नी फतवाल का इलाका है, यहाँ पर बाबा जी का ये देवस्थान है, तो यहाँ पर गांव की तरफ से भी चादर जो है वो चढ़ाई गई है। तो आप भी एक बार फिर से दर्शन करें। और अब मैं बाहर का भी आपको नज़ारा बताऊंगा बाबा जी के देवस्थान का। ये बड़ा ही एक पवित्र दरबार है। यहाँ आपको बता दें कि बाबा दिलीप सिंह मनहार जो कि सूफी संत हुआ करते थे, और जैसा मेला हमारे भारत में लगा है वैसा ही पाकिस्तान में लगता है। वहाँ का एक सादावाली गांव है, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने धोखे से, आज से कई हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने बाबा जी को धोखे से मारा और उसके बाद बाबा जी का धड़ जो वो चलकर यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर बाबा जी समा गए और उसके बाद से ये अद्भुत चमत्कारी देवस्थान बन गया। लेकिन पाकिस्तान जो काराना हरकतें करता है, पाकिस्तान कभी फायरिंग करता है, कभी हालात खराब करता है, जिसके चलते पाकिस्तान को 2018 के बाद पूरी तरह से बाइकआउट किया है। पाकिस्तान को मेले में आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। ये फैसला ले लिया गया है और लगातार ये फैसला अटल है। और इससे पहले वहां से चादर आती थी बाबा जी के देवस्थान पर और यहाँ से शक्कर और शरबत जो है वो पाकिस्तान को दी जाती थी, लेकिन ये तमाम परंपराएं, तमाम रिचुअल्स को बंद कर दिया है। तो ये है आज की तस्वीर बाबा चामलाल जी के देवस्थान की। और यहाँ से अब मैं आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ से आपको बाहर लेकर जाऊंगा और यहाँ से आपको मैं दर्शन कराऊंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए संत साधु समाज के भी यहाँ पर तमाम जो हमारे संत हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े जो वो बजाए जा रहे हैं। यहाँ की रौनक, यहाँ का भव्य जो नज़ारा है वो देखने को बनता है। यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो वो की गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
के देवस्थान का नज़ारा है। ये नज़ारा बाबा जी के देवस्थान का ये है। बाबा जी का देवस्थान बाबा चामलियाल जी, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। देखिए बारिश का मौसम था, बारिश जिस तरह से अभी रुकी है तो अभी यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो अब लगना शुरू हो रहा है। और ये बड़ा ही खूबसूरत ये दृश्य है जो बाबा जी के देवस्थान का। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपने बाबा जी के दर्शन किए हैं तो यहाँ से भी अब आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर जो शक्कर और शरबत का इतिहास है वो भी आपके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर स्थित है ये बाबा जी का देवस्थान। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से दर्शन करके बाहर आते हैं लोग। और उस तरफ से अगर शुरुआती तस्वीर आपको दिखाऊं तो वहाँ से लोग जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर साधु समाज जो है यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि पूरा नज़ारा जो है ये बाबा चामलियाल जी के देवस्थान का नज़ारा आपको बता रहा हूँ। तो बाबा जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। बाबा जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और अगर किसी को कोई चर्म रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। सच्चे मन से यहाँ पर आकर माथा टेके। तो ये हमने आपको बाबा जी के दर्शन कराए। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से बाबा जी के दर्शन कराऊंगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम शक्कर और शरबत का जो महत्व है वो भी आपको बताने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से यहाँ पर चादर चढ़ाई जा रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचकर बाबा जी के देवस्थान पर माथा टेक रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं। सभी के ऊपर बाबा चामलियाल जी का, बाबा दिलीप सिंह मनहास जी का आशीर्वाद बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो भव्य मेला आज लग गया है। मैं मेले की कुछ तस्वीरें भी आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। तमाम ये चीजें आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मेले को लेकर। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर। यहाँ बाबा चामलियाल जी के देवस्थान पर भव्य वार्षिक मेला लग गया है। तमाम तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। शक्कर और शरबत का भी इतिहास आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि के जुड़े जेके मीडिया के लिए जय बाबा चामलियाल जी।